नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए अब नजर डालते हैं आज राज्य भर में हुई अब तक की गतिविधियों पर। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की कल तमिलनाडु के कुन्नूर इलाके में हेलीकॉप्टर के क्रू सदस्यों धर्मपत्नी मधुलिका रावत और अपने सहयोगियों के साथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। आज उनकी मृत्यु को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस सिलसिले में सरकार की ओर से अपना बयान दिया। अपने संबोधन में उन्होंने दुर्घटना और उसके बाद हुए घटनाक्रम का विवरण विस्तार से दिया। दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरवेज के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुन्नूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वी.आर. चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनके साथ 12 और लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मृत्यु को लेकर देश भर में जहां शोक की लहर है, वहीं आज राजभवन जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राजभवन के स्टाफ ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनकी अचानक हुई शहादत पर शोक जताया गया और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने देश हित के लिए जो काम किए हैं उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मसला हो या कश्मीर घाटी से आतंक खत्म करने का, उन्होंने अपने कौशल नेतृत्व में हर काम को बखूबी अंजाम दिया है। भारतीय सेना के जांबाज वीर योद्धा, पूर्व सेनाध्यक्ष और सीडीएस जनरल विपिन रावत साहब की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में
जो उनका आकस्मिक निधन हुआ है, ये देश के लिए बहुत बड़ी अपूर्तीय क्षति है। जनरल विपिन रावत साहब भारतीय सेना के एक जांबाज वीर सैनिक थे। उन्होंने एक सैनिक के रूप में, एक कमांडर के रूप में और एक जनरल के रूप में तथा एक स्ट्रैटेजिक रणनीतिकार के तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने हमेशा अदा की। जनरल विपिन रावत साहब ने, चाहे वो माओवादियों के विरुद्ध म्यांमार में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक हो अथवा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हुई सर्जिकल स्ट्राइक जो उड़ी हमले के बाद हुई थी, उस सब में अहम भूमिका निभाने वाले जनरल विपिन रावत साहब को पूरा भारत, पूरा देश, करोड़ों देशवासी नम्र आंखों से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। जनरल विपिन रावत साहब के अदम्य साहस, पराक्रम, शूरवीरता को पूरा देश हमेशा याद रखेगा। जनरल विपिन रावत साहब भले आज हमारे बीच में ना हो, लेकिन वो हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे और पूरे देश को और देश की युवा पीढ़ी को और हमारे देश के जांबाज वीर सैनिकों का वो हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनके असामयिक निधन से यहाँ देश को बहुत बड़ी हानि हुई है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी, सैन्य अधिकारियों और बिपिन रावत की सुरक्षा में तैनात जवानों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मृत्यु को लेकर डोगरा फ्रंट शिवसेना ने आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें बिपिन रावत और अन्य लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर संगठन के प्रधान अशोक गुप्ता सहित बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, जिन्होंने शहीद बिपिन रावत की शख्सियत को याद किया। देश का बेटा अमर रहे, देश का मोती अमर रहे, जनरल रावत अमर रहे, जनरल रावत अमर रहे। देश को विजय प्राप्त करवाने वाला एक जर्नल, बालाकोट, उड़ी, म्यांमार के अंदर देश के झंडे को ऊंचा रखने का कर्तव्य निभाने वाला एक जर्नल और उसके साथी 13 क्रैश के अंदर हमसे अलग हो गए। बड़े दुख की घड़ी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बालाकोट करके पाकिस्तान को हिला दिया, उड़ी के अंदर जिसने ना को चने चबा दिए पाकिस्तान को, आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना, और उस दुर्घटना के अंदर आज हमसे प्लेन क्रैश हो गया, 13 साथियों के साथ हमसे अलग हो गया। गाथाएं, कहानियाँ, हिस्ट्री ये सारी लिखती चली जाएंगी और विपिन रावत का नाम हमेशा सुनहरी अक्षरों के अंदर इतिहास के पन्नों के ऊपर चमकने का प्रयास करेगा। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रवक्ता अभिनव शर्मा ने आज पार्टी कार्यालय त्रिकुटा नगर में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हितों को देखते हुए जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में धान खरीद केंद्रों के खोले जाने की अवधि को बढ़ाए जाने पर आभार व्यक्त किया। पत्रकारों से बात करते हुए अभिनव शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने धान खरीद केंद्रों की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है, जिसके लिए वे केंद्रीय कृषि मंत्री, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के साथ साथ कृषि विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद करते हैं। अभिनव शर्मा ने पत्रकार सम्मेलन के दौरान जनरल बिपिन रावत को उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मृत्यु पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। कठुआ और जम्मू, ये मंडियों में पैडी जमा करवाने की जो अवधि है उसको बढ़ा के 31 दिसंबर तक किया गया है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी यूनिट यूटी का दिल से शुक्रिया अदा करती है, कृषि मंत्री जी का, जितेंद्र सिंह जी का, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का, जिन्होंने किसानों के इंटरेस्ट के हित को देखते हुए ये अवधि बढ़ाई है। दूसरा, चूंकि किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, हम आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के किसानों को ये अपील करते हैं कि जब वो किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं और बैंक से लोन लेते हैं, वो अपनी जो फसल है उसका इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं, क्योंकि उन्होंने पर कनाल सिर्फ साल का 100 रुपया देना होता है और सरकार इसमें 500 रुपया खुद से कंट्रीब्यूट करती है हर साल।
और अगर वो इंश्योरेंस करवाएं तो उनको कनाल का 5-5.5 हज़ार रुपया पर कनाल उनको इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन अगर उन्होंने इंश्योरेंस नहीं करवाया हो तो उनको एनडीआरएफ या एसडीआरएफ से सिर्फ 600 या 625 या 675 रुपये पर कनाल मिलता है और उनको सरकार पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसलिए वो अपने, सरकार तो उनके भले में सोच रही है, मैं उनसे ये अपील करता हूं कि वो भी अपने भले के बारे में सोचें और अपनी फसल को हर साल इंश्योरेंस करवाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें संगठन के सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि सभी शिक्षा संस्थानों को ऑफलाइन पढ़ाई के लिए खोलने की अनुमति दी जाए। पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के सदस्यों ने कहा कि काफी समय से ऑनलाइन पढ़ाई जारी है, मगर अब समय आ गया है कि इस प्रक्रिया को ऑफलाइन करने का। संगठन ने जम्मू कश्मीर में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भी भरने की बात की। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जम्मू कश्मीर में भी लागू करे। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं वो लंबे समय से ऑफ हुए हैं और जिनको ऑनलाइन मोड पर लगातार हमारे शिक्षण संस्थानों के अंदर पढ़ाई हो रही है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्टेट वर्किंग कमेटी के अंदर यह डिसीजन हुआ और विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर की सरकार से यह मांग करती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सभी शिक्षण संस्थानों को ऑफलाइन मीडियम से शुरू किया जाए। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, जितने भी शिक्षकों के पद खाली है, उन सभी शिक्षकों के पदों को भरा जाए। विद्यार्थी परिषद यह भी मांग करती है। विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर की सरकार से यह भी मांग करती है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हम सबके समक्ष आई है, उसको तुरंत जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, उनके अंदर लागू किया जाए। इसी के साथ साथ विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर की सरकार से यह भी मांग करती है कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार की इंटरफेरेंस यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी के अंदर हो रही है और लगातार उस यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता को भंग करने का काम जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है। विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर की सरकार से यह मांग करती है कि सरकार की इंटरफेरेंस यूनिवर्सिटी के अंदर बंद हो और यूनिवर्सिटी की डिसीजन मेकिंग के अंदर यूनिवर्सिटी का ही रोल रहे। विद्यार्थी संगठन एनएसयूआई ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर मनोज धर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जम्मू यूनिवर्सिटी में ऑफ साइट कैंपसेस डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पर अपने चेहरे को लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन उस व्यक्ति के लिए नियम भी बदल रहा है। उन्होंने कहा कि उनका संगठन इस मसले पर अपना विरोध जताता है। एनएसयूआई के सदस्यों ने कहा कि मनोज धर पहले भी ऐसे मामलों में शामिल रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि जिस प्रकार यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर पिछले कई सालों से इस तरीके से भेदभाव चलता रहा है, आज भी मनोज सर जो पहले भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, आज भी वो अपनी नीयत उसी तरीके से जो है रख रहे हैं, क्योंकि आज भी वो एक ऐसी व्यक्ति को लगाना चाहते हैं जो ऑलरेडी ही डिसाइडेड है कि उन्होंने ऑफ साइड कैंपसेस डेवलपमेंट ऑफिसर किसको बनाना है। ये एक दिखावे का इंटरव्यू जो ये 14 तारीख करने जा रहे हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो जब 3 बार उसे पता चला कि वो क्वालिफाई पेपर नहीं कर पाएगा तो उसके लिए एलिजिबिलिटी चेंज की गई। वो डिजायरेबल रखा गया कि 5 साल जो है डिजायरेबल एक्सपीरियंस रहेगा ऑफ साइड कैंपसेस का। जब उन्हें मालूम पड़ा कि दूसरे व्यक्ति भी फाल कर रहे हैं तो उन्होंने उस क्राइटेरिया को भी चेंज कर दिया। और आज जब बड़े मुश्किलात के बाद कुछ दूसरे एस्पिरेंट्स को मौका मिला कि वो भी इस पोस्ट के लिए जो है आगे आए, वो भी इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करें, लेकिन दोबारा से एक शर्मनाक बात आती है कि वो उसको टोटली क्वैश कर देते हैं, उस रिटन टेस्ट को ही क्वैश कर देते हैं जिसका सिलेबस, जिसका पेपर डेट जो है नोटिफाई की जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा। अखनूर के ब्लॉक मथवार के गांव रामगढ़ में मां काली का विशाल जागरण आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जागरण में प्रख्यात गायकों ने माता की अनुपम भेंटें गाकर श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। जागरण के दौरान श्रद्धालु नाचते गाते दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट जारी करने में जानबूझकर देरी कर रहा है। हर्षदेव सिंह ने कहा कि आयोग के गठन को 21 माह हो चुके हैं, मगर आयोग ने अभी तक अपने काम को अंजाम नहीं दिया है। डिलिमिटेशन को जानबूझकर डिले किया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर डिलिमिटेशन कमीशन इस रिपोर्ट को डिले कर रही है और ना डिलिमिटेशन हो रहा है ना इलेक्शन हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। बड़ी हैरानगी की बात है, 90 सीटों की डिलिमिटेशन आपको करनी है और 21 महीने में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। बड़ी हैरानगी की बात। 2002 में भी डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ था और उस वक़्त पूरे मुल्क की डिलिमिटेशन करनी थी। जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन बनाया गया जिसने 4121 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिलिमिटेशन की और 539 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिलिमिटेशन की, यानी पूरे मुल्क में सारी स्टेट्स की असेंबली और पार्लियामेंट की डिलिमिटेशन 4 साल में मुकम्मल हो गई। लेकिन जम्मू कश्मीर में 90 सीटों की डिलिमिटेशन करने में 2 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी प्रोग्रेस आज की तारीख में नहीं है। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon